राधे राधे। आज हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही है काल सर्प दोष, यह एक भयावह नाम है और इससे आप सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और आपके मन में नाना प्रकार की शंकाएं विचार उत्पन्न होते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है तो हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारा जीवन यापन कैसे होगा। तो देखिए, ऐसा है, यह जो काल सर्प दोष है, जितने भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें मुहूर्त चिंतामणि या उत्तर कालामृत, यह कालिदास जी ने लिखा था, और बृहद पाराशर होरा शास्त्र है या फल दीपिका, इन ग्रंथों में राहु केतु से जनित सभी दोषों के बारे में, योगों के बारे में लिखा हुआ है। परंतु कहीं पर भी काल सर्प दोष नामक योग के बारे में इनमें वर्णन नहीं है। तो संभवतः जहां तक प्रतीत होता है कि 80 और 90 के दशक में यह काल सर्प दोष प्रचलित में आया और इससे आप सभी लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। अब जानते हैं कि यह काल सर्प दोष कहते किसे हैं। जो आप यह चार्ट देख रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, जितने भी 7 ग्रह और बचते हैं वह अगर आ जाते हैं, तो इस दोष को हम काल सर्प दोष कहते हैं। इसका नाम जो है काल सर्प दोष माना गया है। परंतु क्या है कि यह जो काल सर्प दोष है, इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बहुत सारे लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह माने गए, और छाया ग्रह जैसा कि उनका नाम है, तो इनसे संबंधित जो भी दोष होते हैं, उनसे आपके जीवन में जो भी कार्य हैं उनमें कुछ छायाएं आ सकती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही तनाव में आ जाएं या आप जो है परेशान हो। अब जानिए कि जो काल सर्प दोष है उसके क्या क्या लाभ हैं। काल सर्प दोष राहु केतु के बीच में अन्य ग्रह आ जाएं तो उससे आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वह आध्यात्मिक तरक्की करता है। दूसरा, वह साहसी और मेहनती हो जाता है। तीसरा, अपार सफलता मिलती है, क्योंकि राहु और केतु भी बहुत सारी जगहों में अपार सफलता प्रदान करा देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, वह किसी भी कार्य को करने में दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो जाता है। और वित्तीय संपन्नता, वह वित्त यानी कि धन से संपन्न रहता है। लेकिन हम इसकी हानियों के बारे में अगर बात करें तो काल सर्प दोष से मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है और कार्य क्षेत्र में बाधा हो सकता है। जो आपके, अगर आप कहीं पर व्यापार करते हैं तो जो आपके कर्मचारी हैं वो आपको परेशान करें, या धन के लेन देन में समस्या हो, अथवा आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो जो आपके उच्च अधिकारी हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। या वैवाहिक कष्ट, या तो विवाह होने में देरी होगी या विवाह के बाद नाना प्रकार के क्लेश जो है बने रहेंगे। उसके उपरांत है शारीरिक कष्ट। कभी कभी राहु और केतु शारीरिक कष्ट भी दे देते हैं। और जल व सर्प से भय, ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होते हैं, एक तो इन्हें स्वप्न में जल दिखता है और सर्प दिखते हैं, और यह बहुत सारी चीजों से भयभीत रहते हैं। इनके मन में एक भय हमेशा बना रहता है, घबराहट और अनिद्रा, क्योंकि यह व्यक्ति अंदर ही अंदर से डरे रहते हैं, इसलिए इनको बार बार कई चीजों से घबराहट रहती है और इनकी नींद भी पूरी नहीं होती है। अब इसका जो अचूक उपाय है वह है कि आप जो है राहु केतु का जाप दान कराएं अथवा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जो भगवान भोलेनाथ हैं वह सभी ग्रहों के अधिष्ठात्री हैं और उनके अभिषेक से ही आपको लाभ होगा। और जो इसका विशेष उपाय मैंने लिखा है, यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि आप नाग पंचमी के दिन 108 नीम के पत्ते लें और किसी भी शिवालय में जाकर ओम मनसा देव्ये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक पत्र करके भगवान में अर्पित करें। जो भी आपको राहु केतु से जनित समस्याएं हैं
वो अवश्य दूर होंगे। राधे राधे। Thank you for watching.